गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पौधों और जंतुओं का वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक है, जिसमें हमने पीछे पढ़ लिया था वनोन्मूलन के कारण और उसके दुष्परिणाम। उसके बाद में हमने वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, जो हमारी हेडिंग थी वो चल रही थी बेटा। आज की वीडियो लेसन में हम पढ़ रहे हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण जो चल रहा है उसमें है कि वनस्पति जात, प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। अब बेटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा है वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनकी आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य कहलाते हैं। वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनकी आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य कहलाते हैं। हमारे देश में 510 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। राजस्थान में 30 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। बेटा राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से या जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। हमारे देश में 102 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है बेटा। आगे है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पौधों, वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। जीवमंडल आरक्षण क्या होता है, तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां जैव विविधता कहलाती हैं। बेटा जैव विविधता की परिभाषा है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां या अनेक प्रजातियां उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती हैं। किसी क्षेत्र का जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी क्षेत्र का जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। अब बेटा जीवमंडल क्या होता है, तो जीवमंडल की परिभाषा है पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन की योग्य है, जीवमंडल कहलाता है। ओके बेटा, इस वीडियो लेसन में इतना ही। और बेटा इसका जो डायरी वर्क है वो आज 14 सितंबर की डेट में डायरी वर्क डाल दिया गया है, वो भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।